अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साइंसी लिहाज से बर्क यानी आसमानी बिजली इस तरह से पैदा होती है कि बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और उनसे बिल्कुल उसी तरह का करंट पैदा होता है जैसे बिजली की दो तारें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फेस की बिजली आ रही हो। जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो बहुत ज्यादा करंट पैदा होता है जिससे गरज और चमक पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जब पॉजिटिव फेस में होता है और दूसरी तरफ जब ये जमीन के करीब हो जाए जिसमें हमेशा नेगेटिव करंट होता है तो जमीन और बादल के दरमियान करंट पैदा हो जाता है जिसे साइका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये करंट इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी इंसान या जानवर के सर पर आ गिरे तो थोड़ी ही देर में वो जल कर राख हो जाता है। मौजूदा साइंसी इंकिशाफात से जाहिर हुआ है कि आसमानी बिजली यानी बर्फ के बहुत से फायदे हैं। ये आसमानी बिजलियां अमूमन बहुत ज्यादा हरारत किया करती हैं जो बाज औकात तकरीबन 15,000 सेंटीग्रेड होती हैं। ये हरारत इस मकसद के लिए काफी होती है कि अतराफ के ज्यादातर हवा को जला दे। उसके नतीजे में फौरन हवा का दबाव कम हो जाता है और हम जानते हैं कि हवा के कम दबाव की सूरत में ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि बिजली चमकनी और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। इसी बिना पर दर हकीकत आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी इस हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इजाफी ऑक्सीजन की मिकदार में तरकीब होते हैं और ये भारी पानी यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पैदा करते हैं। और हम जानते हैं कि भारी पानी के आसार में से एक ये है कि वो जरासीम कुश होता है। इसी बिना पर तिब्बी माहिरीन इसे जख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारी पानी के ये कतरात जिस वक्त जमीन पर गिरते हैं तो नबातात यानी पौधों की बीमारियों के जरासीम खत्म कर देते हैं। इसी बिना पर माहिरीन ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो नबाताती आफात और बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये आसमानी बिजली जहां इस दुनिया में जिंदगी के वजूद के लिए अहम है, वहीं ये बिजली इंतहाई वहशतनाक और डरावनी भी होती है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह राद की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है। प्यारे दोस्तों, रात के माना बिजली की चमक के हैं और रात उस गरजदार आवाज को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक मर्तबा एक यहूदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त करने लगा कि रात कौन है, उसकी हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है और कड़क उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों को हाँकने के वक्त उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है और ये चमक यानी बिजली उसकी आवाज है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सूरह रात की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का फरमान है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह व तारीफ करते हैं। वो या जबान से बिजलियां गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डाल देता है। प्यारे दोस्तों, रात बादलों से पैदा होने वाली गर्ज को कहते हैं और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक बादल पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि कयामत के नजदीक बिजली कसरत से गिरेगी, यहां तक कि एक शख्स अपनी कौम से आकर पूछेगा, इस मर्तबा किस पर बिजली गिरी। हजरत जाबिर बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब यह है कि उसके पास सूरह रात पढ़ी जाए, क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी। प्यारे दोस्तों, बादलों से जो आवाज पैदा होती है असल में उसके माना ये है कि उस आवाज का पैदा होना खालिक व कादिर और हर ऐब से पाक जात के वजूद की दलील है। एक कौल यह है कि रात की तस्बीह से मुराद है कि उस आवाज को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। बाज मुफस्सिरीन का ये कौल है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है, वो उसको चलाता है और बादल से जो आवाज सुनी जाती है वो रात नामी फरिश्ते की तस्बीह है। याद रहे कि गरज और कड़क की आवाज अल्लाह ताला की तरफ से एक वईद है, इसलिए जब उसकी आवाज सुने तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू को रोक कर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाएं और अल्लाह ताला के अजाब से उसकी पनाह मांगे।
चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गरज की आवाज सुनते तो आप गुफ्तगू छोड़कर ये आयत पढ़ते, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह व तारीफ करते हैं। फिर फरमाते कि बेशक ये जमीन वालों के लिए शदीद वईद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गरज की आवाज सुनो तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वालों तक नहीं पहुंचती। इब्ने अबी जकरिया फरमाते हैं कि जो शख्स आसमानी बिजली की कड़क सुनकर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे तो उस पर बिजली नहीं गिरेगी। हदीस शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुतकब्बिर रईस के पास एक सहाबी को भेजा कि उसे मेरे पास बुला लाओ। सहाबी ने उससे कहा कि अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाते हैं। वो कहने लगा कि रसूल अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या चीज है, सोने का या चांदी का या फिर तांबे का। 3 मरतबा यही गुफ्तगू की और तीसरी मरतबा जब ये गुस्ताखाना अल्फाज बोल रहा था तो एक बादल उठा, फौरन उस पर बिजली गिरी और उसका सर तन से जुदा हो गया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह रात की आयत नंबर 12 पर गौर करें कि जब बिजली चमकती है तो कभी वो नए और खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम देती है, तो कभी वो आग बनकर जमीन पर गिरती है और चीजों को जला डालती है। इसी तरह जब बादल गरजते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में जमीन पर बरसते हैं और कभी तूफान और सैलाब का पेश खैमा साबित होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में एक ही चीज में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी। दुनिया का निजाम चलाने वाला जिस तरह से अपने बंदों पर रहमत भेजता है, उसको वो तबाह कुन अजाब भी बना सकता है। इसीलिए जरूरी है कि अल्लाह की पकड़ से कोई भी शख्स खुद को गाफिल न समझे। बेशक वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जब चाहता है और जिस पर चाहता है अपनी रहमत भेजता है, और इस तरह वो अपनी रहमत के साथ साथ बंदों को अपने गजब से भी आगाह करता है कि अगर वो माफ करने वाला है तो उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है, ताकि बंदे उसके कहर से पनाह मांगे और हर वक्त उसकी हम्द व सना बयान करते रहें। आखिर में दोस्तों दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें आगे राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।